अच्छा जी, अब हम देखेंगे जी अकाउंटिंग फॉर परचेज। परचेज करते हैं तो उसके लिए हमें क्या अकाउंटिंग करनी पड़ती है और हमें कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स चाहिए होते हैं। सबसे पहले हम जो है वो परचेज रिक्वेजिशन भेजेंगे, यानी कि ख़रीदारी की दरख्वास्त भेजेंगे जिसके अंदर हम ये पता करना चाहेंगे कि क्या जिस कंपनी में हम ये चीज़ भेज रहे हैं वहाँ पे ये चीज़ एग्जिस्ट भी करती है या नहीं। अगर हम जो है वो 100 कुर्सियाँ लेना चाहते हैं तो सबसे पहले हम जो है वो परचेज रिक्वेजिशन भेजेंगे, हमसे पूछेंगे क्या आपके पास 100 कुर्सियाँ पड़ी हैं, तो इसकी कोई डबल एंट्री नहीं करेंगे, वो हमें बताएंगे कि जी हाँ जी हमारे पास 100 कुर्सियाँ पड़ी हैं या नहीं पड़ी हैं, और हमें उसकी प्राइस भी आ जाएगी। तो इस तरह हम एटलीस्ट 3 सप्लायर से वो मंगा लेंगे, प्राइजेस वगैरह और कोटेशन वगैरह मंगा लेंगे। उन कोटेशंस को हम देखेंगे और फिर उसमें से जो सूटेबल कोटेशन हमें लगेगी उसको हम अप्रूव करेंगे। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, परचेज रेक्विजिशन भेजते हैं, परचेज करने की दरख्वास्त भेजते हैं, जिसमें बेसिकली हम ये पता करना चाहते हैं कि क्या वो रिक्वायरमेंट जो चीज़ हम चाह रहे हैं वो आइटम जो है वो उनके पास मौजूद भी है या नहीं है। उसके बाद वो हमें उसकी प्राइस वगैरह और ये वेरिफिकेशन करवा देते हैं कि जी ये चीज़ हमारे पास मौजूद है। वो हमें डॉक्यूमेंट भेजते हैं जिसको हम जो है वो कोटेशन जिसे कहते हैं उसे हम देखते हैं, और हम कम से कम 3 सप्लायर से जो है ये कोटेशन मंगाते हैं, और फिर जो कोटेशन हमें सही लगती है, जिसकी प्राइस हमें सही लगती है, जिसकी चीज़ हमें सही लगती है, उसको हम परचेज ऑर्डर दे देते हैं। परचेज ऑर्डर में हम क्या कहते हैं कि जी ये चीज़ें हमारे वेयर हाउस में या हमारी इस जगह के ऊपर हमें पहुंचा दें, तो हम इसे क्या कहते हैं, परचेज ऑर्डर कहते हैं। उसके बाद हम गुड रिसीव नोट करते हैं जो कि हमें सप्लायर हमारा देता है। बेसिकली उसमें जो है वो हम ये बताते हैं कि जी हमें ये चीज़ें जो है वो रिसीव हो चुकी, क्योंकि जो हमारा सप्लायर है उसने हमें डिलीवरी नोट भेजा होगा। डिलीवरी नोट जब उसने हमें भेजा होगा और साथ हमें उसने गुड डिस्पैच नोट हमें भेजा होगा, गुड डिस्पैच नोट और डिलीवरी नोट भेजा होगा, उसको हम ले लेंगे और उससे जो है वो हम कंपेयर करेंगे। गुड रिसीव नोट में देखेंगे कि क्या क्या चीज़ें हमने रिसीव की हैं, वो तमाम चीज़ें हम लिखते जाएंगे, और फिर वो रिसीव नोट जिसे हम GRN कहते हैं वो हम अकाउंट ऑफिस को सेंड कर देंगे। अकाउंट ऑफिस बेसिकली चेक करेगा कि जो चीज़ें हमने मंगवाई थी क्या यही चीज़ें हमें रिसीव हुई हैं, या जो चीज़ें इनवाइस में लिखी हैं वही चीज़ें हमारे पास भी अवेलेबल हैं। ऐसा ना हो कि इनवाइस के अंदर HP लिखा हो और रिसीव हमें डेल का लैपटॉप हो रहा हो। ऐसा ना हो कि इनवाइस के अंदर जो है वो कुछ और लिखा हो, 4 GB वाला, या जो है वो जो भी इसका रैम रोम है वो स्पेसिफिकेशन लिखी हो लेकिन एक्चुअल में हमारे पास कुछ और हो। तो इसलिए उसको जो है वो कंपेयर करते हैं। तो GRN हम लोग जो सबसे पहले हम क्या करते हैं, डॉक्यूमेंट्स जिसमें हम बताते हैं कि गुड्स हमने रिसीव कर ली हैं, जिसे हम गुड रिसीव नोट कहते हैं, और हम क्या करते हैं उसको जो है वो भेज देते हैं अपने अकाउंट स्टाफ को। अकाउंट स्टाफ चेक करता है कि एक्चुअल में ये चीज़ें हमें रिसीव हुई हैं या नहीं हुई हैं, और क्या ये चीज़ें इनवाइस के साथ एग्री करती हैं या नहीं करती। फिर हमें सप्लायर की तरफ से जो है वो एक नोट आता है जहाँ पे सप्लायर हमें सेल इनवाइस भेजता है, और जिसे हम जो है वहाँ पे उसने मेंशन किए होते चीज़ें वगैरह जिसे हम परचेज इनवाइस कहते हैं, जहाँ पे सप्लायर हमसे पेमेंट की दरख्वास्त कर रहा होता है। अ रिक्वेस्ट फॉर अ पेमेंट फ्रॉम द सप्लायर फॉर अ गुड डिलीवर्ड, उसकी हमसे रिक्वेस्ट कर रहा होता है, उसे हम जो है वो परचेज इनवाइस कहते हैं। जो कस्टमर की तरफ से आती है, सप्लायर की तरफ से हमें आती है, उसे हम महफूज कर लेते हैं और उससे वो हमारी क्या होती है, परचेज इनवाइस होती है। उसके बाद एक स्टेटमेंट होती है जिसमें बेसिकली क्या होता है, सप्लायर बता रहा होता है कि अभी तक भी कितनी अमाउंट है जो आपने ओव्ड की हुई है और अभी भी आपने ये अमाउंट जो है वो पे करनी है। उसके बाद हमारे पास क्रेडिट नोट होता है। अगर हम सप्लायर को कोई चीज़ें रिटर्न करते हैं तो सप्लायर उसके एवज जो है वो हमें क्रेडिट नोट देता है, और जिसमें यह बताया होता है कि इशू बाय सप्लायर व्हेन वी रिटर्न अ गुड्स और गेट अ क्रेडिट बिकॉज ऑफ डैमेज गुड्स। अगर कोई डैमेज गुड है जो हम रिटर्न करते हैं तो उसके एवज सप्लायर हमें क्रेडिट नोट इशू करता है जो हम रिसीव करते हैं, जहाँ पे सप्लायर हमें बता रहा होता है कि हाँ ये चीज़ें मैंने जो है वो रिटर्न कर ली। अब हम इसको सप्लायर और कस्टमर यानी कि सेल और परचेज दोनों के लिहाज से देखते हैं स्टेप बाय स्टेप। सबसे पहले अगर हम देखें कि अगर हम सेल कर रहे हैं तो सेल में हमें क्या होगा, हम 2 पर्सन ले लेते हैं। एक पर्सन जो है वो हमारे पास सलीम है, एक पर्सन हमारे पास असलम है। तो जो सलीम है वो परचेज़र है, परचेज़ करना चाहता है, और असलम जो है वो सप्लायर है, वो चीज़ें सेल कर रहा है। तो सबसे पहले होगा क्या, सबसे पहले सलीम जो है वो एक परचेज रिक्वेजिशन भेजेगा असलम को, और असलम देखेगा क्या ये चीज़ें उसके पास अवेलेबल हैं या नहीं है। यानी कि असलम के पास क्या आएगी, सेल कोटेशन आएगी। सलीम परचेज रिक्वेजिशन भेजेगा और जब वो असलम के पास आएगी तो क्या हो जाएगी, सेल कोटेशन हो जाएगी, और असलम फिर देखेगा ये चीज़ें हमारे पास अवेलेबल है या नहीं, उसकी लिस्ट लुस्ट बना के उसकी प्राइजेस वगैरह लिख कर सलीम को भेज देगा। सलीम ने 2 और
जो है सप्लायर से रब्ता किया होगा जहाँ से उसके पास, वहाँ से भी कोटेशन आ जाएगी। तो ये क्या आ जाएगी, सलीम के पास कोटेशन आ जाएगी। और असलम की बात करें तो असलम ने क्या भेजी है, उसको कोटेशन भेजी है। नेक्स्ट क्या होगा, अब सलीम डिसाइड करेगा कि ऑर्डर किसको देना है। वो असलम को ऑर्डर दे देता है, तो वो क्या करेगा, अप्रूव करेगा और उसके बाद परचेज ऑर्डर दे देगा। ये परचेज ऑर्डर जब असलम के पास आएगा तो क्या हो जाएगा, सेल ऑर्डर हो जाएगा। असलम क्या करेगा कि चीज़ें वगैरह जो है वो ट्रक में डलवाएगा और साथ जो है वो गुड डिस्पैच नोट देगा और डिलीवरी नोट दे देगा। गुड डिस्पैच नोट की गुड निकल चुकी हुई है और साथ डिलीवरी नोट भी दे देगा कि जब ये डिलीवर हो जाए तो साइन सुन करवा लेना सलीम साहब से। फिर ये क्या होगा, जैसे ही ये सलीम साहब के पास पहुंचेंगे, सलीम साहब क्या करेंगे, अपना जो है गुड्स रिसीव नोट बनाना शुरू कर देंगे। सबसे पहले डिलीवरी नोट के ऊपर दस्तखत कर देंगे, उसके बाद गुड रिसीव नोट बनाना शुरू कर देंगे कि ठीक है जी ये चीज़ें भी मैंने रिसीव कर ली, ये चीज़ें भी रिसीव कर ली, ये चीज़ें भी रिसीव कर ली। फिर ये गुड रिसीव नोट सलीम साहब अपने अकाउंट ऑफिस वालों को भेज देंगे, जहाँ पर अकाउंट ऑफिस वाले एक्चुअल इनवॉइस से कंपेयर करके इसको चेक करेंगे कि क्या चीज़ें जो हमने मंगवाई थी वही चीज़ें हमें मिली हैं, वही चीज़ें हमारे पास मौजूद हैं। तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, GRN। उसके बाद जो डेट डिसाइड हुई होगी उस डेट के ऊपर जो है वो अपना जो असलम साहब हैं वो सेल इनवाइस भेजेंगे सलीम साहब को, जो कि हमारे पास जैसे ही पहुंचेगी तो ये परचेज इनवाइस होगी और इसको हम रख लेंगे। इसमें बेसिकली पेमेंट की हमसे डिमांड की होगी। फिर हम क्या करेंगे, पेमेंट वगैरह दे देंगे और जो रिमेनिंग पेमेंट रहती होगी वो हमें असलम साहब सेटलमेंट डॉक्यूमेंट से भेजेंगे, जहाँ पे असलम साहब सेटलमेंट डॉक्यूमेंट्स के अंदर हमें क्या बताएंगे, शो द कस्टमर द अमाउंट स्टिल ओव्ड, कि कितनी अमाउंट अभी भी ओव्ड है। साथ इसके अंदर जो है वो नेट अमाउंट ऑफ ऑल द इनवॉइसेस इशू, जितनी भी हमने इनवॉइसेस इशू किया उनकी नेट अमाउंट होगी, लेस कैश रिसीव्ड बाय द बिजनेस, जिसमें हमने जो है वो कैश रिसीव लेस किया उसकी तमाम का जो है वो नेट अमाउंट उसके अंदर मेंशन होगी, जो कि एक स्टेटमेंट होगी, वो जो है हमें जो है वो सेंड कर दी जाएगी। उसके बाद अगर हमको चीज़ें रिटर्न करते हैं तो हमारे पास यानी कि असलम साहब के पास क्या होगा, क्रेडिट नोट इशू करेंगे और वो क्रेडिट नोट कौन रिसीव करेगा, वो सलीम साहब रिसीव करेंगे, तो उसको हम क्या करेंगे, क्रेडिट नोट। तो इसको हमने कंप्लीट डिटेल के साथ दोनों जगहों पे देख लिया। उसके बाद इसका फॉर्मेट जो है वो ऑलरेडी हम दे चुके थे, परचेज डे बुक का, परचेज रिटर्न डे बुक का। अब हम कुछ इसके जो है वो डिस्काउंट डिस्कस कर लेते हैं, उसी तरह जैसे हमने सेल के डिस्काउंट डिस्कस किए थे। तो देखें सेल में बेसिकली आप क्या कर रहे थे, आप कस्टमर को डिस्काउंट दे रहे थे, तो हम उसको डिस्काउंट अलाउड कहते हैं, और कस्टमर बेसिकली इस डिस्काउंट को रिसीव कर रहा होता है, तो यहाँ पे हम इसे डिस्काउंट रिसीव कहते हैं। और ट्रेड डिस्काउंट वही जो ऑन द स्पॉट बैठ के सेटलमेंट की जाती है, कुछ निगोशिएशन की जाती है और उसकी बेस के ऊपर हमें कोई डिस्काउंट मिलता है, तो हमसे क्या कहते हैं, ट्रेड डिस्काउंट कहते हैं। यानी कि ऑन द स्पॉट बैठ के जी लिस्टेड प्राइस 100 रुपये आती है, हम उससे कम करवा लेते हैं, तो ये हमारे पास जी हमें ट्रेड डिस्काउंट मिल रहा है। उसके बाद कैश डिस्काउंट या सेटलमेंट डिस्काउंट होता है, जो कि उसी तरह होता है कि जी अगर आपने अगर आपने जो है वो 4 दिन के अंदर पेमेंट कर दी तो आपको 10% डिस्काउंट दिया जाएगा। अगर आपने 4 दिन के बाद पेमेंट की तो आपको जो है डिस्काउंट नहीं दिया जाएगा, जो भी हमने डिसाइड किया होगा 10% 12% जो भी डिस्काउंट हमने डिसाइड किया होगा। तो हमने देखा था कि सेल में हम इसको 2 तरीकों से रिकॉर्ड कर सकते हैं। एक तो ये कि हम सेल को अपनी नेट अमाउंट पर रिकॉर्ड कर लें, दूसरा ये कि सेल को जो है हम ग्रॉस अमाउंट यानी कि फुल अमाउंट पर रिकॉर्ड कर लें। इसी तरह हम परचेज में देखेंगे, परचेज में बेसिकली हम क्या करते हैं कि हम ग्रॉस अमाउंट से अपने पेएबल को रिकॉर्ड कर लेते हैं। एक मेथड तो ये है। दूसरा मेथड ये है कि या तो हम जो हमें डिस्काउंट आया उसे हम अपनी अदर इनकम बना लें, ठीक है, एक मेथड ये है हमारे पास। दूसरा मेथड ये है कि हम कॉस्ट ऑफ परचेज में से रिडक्शन कर लें। अभी अगर आपको नहीं समझ आ रहा तो अभी एग्जांपल में देखते हैं। फुल अमाउंट से कब रिकॉर्ड करेंगे, जब हम डिस्काउंट नहीं लेना चाह रहे तब हम पेएबल को ग्रॉस अमाउंट से डिस्काउंट रिकॉर्ड करेंगे, और अगर हम डिस्काउंट लेना चाह रहे हैं तब किस अमाउंट से रिकॉर्ड करेंगे, एग्जांपल में देख लेते हैं। सेम वही एग्जांपल जो हमने जो है वो सेल के पॉइंट ऑफ व्यू से देखी थी, यानी कि एमई के पॉइंट ऑफ व्यू से देखी थी, अब हम जेड के पॉइंट ऑफ व्यू से देखेंगे। एमई ने हमें गुड्स सोल्ड किया 10,000 की और जेड जो है वो 31 को पे करेगा, लेकिन एमई हमें कहता है कि अगर आपने 10 दिन के अंदर पेमेंट दे दी तो आपको 4% कैश डिस्काउंट देगा, जिसके बाद आपको जो है वो 9,600 रुपया पेमेंट करनी होगी। अब हम देखते हैं कि जेड विलिंग है तब क्या करना है डिस्काउंट लेने के लिए, और अगर ZT डिस्काउंट लेने के लिए विलिंग नहीं है तब हमने क्या करना है। ZT डिड नॉट टेक एडवांटेजेस ऑफ सेटलमेंट डिस्काउंट। अब ऑप्शन ए के अंदर ZT नहीं चाह रहा कि वो सेटलमेंट डिस्काउंट ले, तो सबसे पहले 8 के ऊपर तो हम एंट्री रिकॉर्ड करेंगे। परचेज हमारा क्या एक्सपेंस है और पेएबल हमारा क्या लायबिलिटी है। एक्सपेंस
क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है हमारा, और लाइबिलिटी भी हमारी इंक्रीज हो रही है। एक्सपेंस की नेचर क्या होती है, डेबिट, और अपने लाइबिलिटी की नेचर क्या होती है, क्रेडिट। अमाउंट क्या आएगी, अमाउंट हमारे पास वही 10,000 आएगी, क्योंकि यहाँ पर हम लोग विलिंग नहीं है डिस्काउंट लेने के लिए। अगर हम विलिंग होते हैं डिस्काउंट लेने के लिए तो फिर क्या करते हैं, वो अभी इसकी ऑप्शन 2 में देखते हैं। उसके बाद हमने क्या किया, हमने 31 को पेमेंट की, तो 31 को हम जब पेमेंट करेंगे तो हमारी जो लाइबिलिटी है वो कम हो जाएगी और कैश में हमारे पास पैसे आ जाएंगे। नहीं, कैश से हम पैसे देंगे तो लाइबिलिटी हमारी क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी, कैश भी हमारा डिक्रीज हो जाएगा क्योंकि हम पेमेंट कर रहे हैं। तो ये क्या हो जाएगा, डेबिट, और ये क्या हो जाएगा हमारे पास, क्रेडिट। और किस अमाउंट से, सेम उसी अमाउंट से, क्योंकि हमने डिस्काउंट ही नहीं लिया, तो सेम उसी अमाउंट से हम जो है वो अपनी पेमेंट कर रहे हैं। समझ आ रही है आप लोगों को। अब पॉइंट बी, हम विलिंग है डिस्काउंट लेने के लिए, यानी कि पेबल जो है वो डिस्काउंट लेना चाह रहा है। अब क्या एंट्री होगी, देखें जी। अब बेसिकली जो सिचुएशन है वो हमारे पास ये है कि ZT डिस्काउंट लेने के लिए विलिंग है। 8 को तो सेम वही एंट्री होगी, परचेज टू पेबल, और अमाउंट भी फुल अमाउंट से हम इसको रिकॉर्ड करेंगे। यहाँ पर फुल अमाउंट से हमने रिकॉर्ड कर लिया, यहाँ पर नेट वाला चक्कर नहीं आ, लेकिन परचेज जो सेल है उसमें जो है वो हम नेट करके इसको रिकॉर्ड करेंगे। उसके बाद हम क्या करेंगे, जब हमें एक्चुअल में पैसे रिसीव हुए होंगे, वो हमें रिसीव हुए होंगे 600, यही पैसे रिसीव हुए होंगे। पेबल को हमने क्रेडिट कर दिया होगा, पेबल को हमने डेबिट कर दिया होगा 10,000 से, कैश को हमने क्रेडिट कर दिया होगा। कैश जो है वो हमारे पास, हमने इसको पे किया ना, तो बेसिकली हम क्या करेंगे, अपने पेबल को कम करेंगे, तो हम इसको डेबिट कर देंगे 10,000 से, और कैश हमारा चला जाएगा 9,600 से। अब इसको रिकॉर्ड करने के दो मेथड है। एक तो मेथड ये है कि हमें डिस्काउंट मिला, हमें डिस्काउंट रिसीव हुआ, तो जो डिस्काउंट है उसको आप क्या करो, अपनी इनकम बना लो, अदर इनकम। अदर इनकम पता है ना, जो रेवेन्यू के अलावा आती है, क्योंकि हमारी इनकम ही है। हमें थोड़ी पता था कि डिस्काउंट आना, हमें डिस्काउंट आ गया। बेसिकली है तो इनकम ही, हमने तो पूरी अमाउंट देनी थी, लेकिन हमने पेमेंट दे के जल्दी तो डिस्काउंट ले लिया। तो इनकम की नेचर क्या होती है, क्रेडिट। आप इसको क्या करोगे, इनकम हमारी इंक्रीज हो रही है, तो आप इसको क्या करोगे, क्रेडिट कर दोगे, और किससे, 400 से। एक तो मेथड आपके पास ये है। दूसरा तरीका आपके पास क्या है कि आप परचेज को कम कर दो, परचेज को कम करोगे, एक्सपेंस को कम करोगे, एक्सपेंस को क्रेडिट कर दोगे 400 से। ठीक है, तो आप इन दोनों तरीकों से इसको रिकॉर्ड कर सकते हो डिस्काउंट को। कोई क्वेश्चन आप लोगों का। क्वेश्चन